नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 व्यावसायिक विषय योग प्रशिक्षक की इकाई 4 मानव शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान के सत्र 2 भाग 2 मानव शरीर के प्रमुख अंग तंत्र के अंतर्गत इन विषयों पर चर्चा करेंगे। और ये विषय है पेशीय तंत्र की संरचना, पेशीय तंत्र पर योग के प्रभाव, पाचन तंत्र की संरचना, पाचन तंत्र पर योग के प्रभाव। तो आइए बात करते हैं पेशीय तंत्र की संरचना पर। पेशीय तंत्र की संरचना शरीर का वह तंत्र जो ऐच्छिक, अनैच्छिक एवं हृदय पेशियों से मिलकर बनता है एवं शरीर को बाहरी व आंतरिक दोनों ही स्तरों पर गतिशीलता प्रदान करने का कार्य करता है, पेशीय तंत्र कहलाता है। पेशियों के द्वारा ही मनुष्य जहाँ एक और पैरों से चलना, मुंह के द्वारा बोलना और हाथों के द्वारा सामान उठाना आदि ऐच्छिक कार्यों को करता है, वहीं दूसरी ओर पलकों का झपकाना, श्वास लेना, भोजन का पचाना आदि स्वतः होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं का आधार पेशियां ही होती हैं। अब हम बात करते हैं पेशियों के वर्गीकरण की। पेशियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ऐच्छिक पेशियां, पेशियों का वह वर्ग जिस पर तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क का पूर्ण नियंत्रण पाया जाता है, अर्थात जो मस्तिष्क के अधीन होकर समस्त ऐच्छिक कार्यों को पूर्ण करती है, ऐच्छिक पेशियां कहलाती है। इन पेशियों में सफ़ेद व काली धारियाँ पाई जाती है, इसलिए इन्हें धारीदार पेशियाँ भी कहा जाता है। ये पेशियाँ शरीर के कंकाल तंत्र के साथ भी जुड़कर कार्य करती है, इसलिए इन्हें कंकालीय पेशियाँ भी कहते हैं। ये पेशियाँ मस्तिष्क के आदेश अनुसार अपना कार्य करती है एवं लगातार कार्य करने की वजह से इसमें थकान उत्पन्न होने लगती है। उदाहरण के लिए हाथों में पाई जाने वाली बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स तथा पैरों में पाई जाने वाली बाइसेप्स फेमोरिस ऐच्छिक पेशियों के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं अनैच्छिक पेशियों की। पेशियों का वह वर्ग जिस पर ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र का कोई नियंत्रण नहीं होता, अर्थात वे पेशियां जो शरीर की आवश्यकता एवं वातावरणीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत अपना कार्य करती है, अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं। इन पेशियों पर सफ़ेद व काली धारियाँ नहीं पाई जाती। ये चिकनी होती है, इसलिए इन्हें चिकनी पेशियाँ भी कहा जाता है। ये पेशियाँ अस्थियों से नहीं जुड़ी होती है, अपितु आंतरिक अंगों से जुड़ी होती है। उदाहरण अनैच्छिक पेशियाँ श्वास नलिका, डायफ्राम, आहार नलिका, आंतों, मूत्राशय, गर्भाशय एवं नेत्र आदि में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं हृदय पेशियों की। मानव शरीर में स्थित पेशियों का एक विशेष वर्ग जो उपरोक्त ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियों से कुछ समानताएं एवं कुछ विभिन्नताएं रखता है, हृदय पेशियां कहलाती है। हृदय पेशियां मानव शरीर की सबसे शक्तिशाली पेशियां होती है तथा इन पेशियों में निरंतर ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यह एक विशेष प्रकार की पेशियां होती है जिनसे हृदय का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं मानव पेशीय तंत्र पर योग के प्रभाव की। पहले आसनों का प्रभाव। आसनों का पेशियों पर सीधा व सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नियमित आसनों के अभ्यास से शरीर की पेशियों की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। पेशियों पर जमा अतिरिक्त चर्बी पिघल जाती है, परिणाम स्वरूप शरीर हल्का व क्रियाशील बनता है। शरीर की रचना व बनावट संतुलित रहती है। अब हम बात करते हैं प्राणायाम के प्रभाव की। प्राणायाम करने से शुद्ध प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन शरीर की पेशियों को प्राप्त होती है। नियमित विधिपूर्वक प्राणायाम करने से पेशियों की कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता बढ़ती है। प्राणायाम का एक श्रेष्ठ सकारात्मक प्रभाव ऐच्छिक, अनैच्छिक एवं हृदय पेशियों पर पड़ता है तथा प्राणायाम से हृदय की पेशियां स्वस्थ बनी रहती है। अब हम बात करते हैं ध्यान के प्रभाव की। ध्यान करने से शरीर में अंतःस्रावी हार्मोन संतुलित होते हैं। हार्मोन के संतुलित रहने पर शरीर की पेशियां सुव्यवस्थित एवं नियंत्रित रहती है, अतः ध्यान करने से शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नियमित रूप से प्रार्थना व ध्यान करने से शरीर की पेशियों के साथ साथ मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। मानव मस्तिष्क में सेरिबेलम नामक भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य शरीर की सभी मांसपेशियों पर नियंत्रण करने में सक्षम होता है। अब हम चर्चा करते हैं पाचन तंत्र के विषय में। पाचन तंत्र क्या है? वे सभी भौतिक व रासायनिक क्रियाएं जिसके परिणाम स्वरूप
आहार शरीर के द्वारा ग्रहण करने योग्य बनता है, पाचन क्रिया कहलाती है। जो अंग इस क्रिया में भाग लेते हैं वे पाचन अंग कहलाते हैं तथा जिस तंत्र में यह क्रिया पूरी होती है वह तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। अब हम बात करते हैं मानव पाचन तंत्र की संरचना के विषय में। मानव पाचन तंत्र की संरचना। मनुष्य का पाचन तंत्र 28 से 32 फीट लगभग 9 मीटर लंबी अनैच्छिक पेशियों से निर्मित एक जटिल संरचना होती है जो मुंह से आरंभ होकर गुदा तक फैली होती है। यह संरचना पाचन पथ कहलाती है। अब हम विस्तार से पाचन अंगों व उनके कार्यों को समझते हैं। सबसे पहले मुख, दांत, जीभ एवं लार ग्रंथियां। भोजन मुंह में पाचन तंत्र के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू करता है, जिसे मौखिक गुहा कहा जाता है। मुंह के अंदर कई आवश्यक अंग हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, जैसे जीभ, दांत व लार ग्रंथियां आदि। अब हम सबके काम देखते हैं। सबसे पहले दांत। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं जो अन्य मांसपेशियों द्वारा भोजन को ग्रास नली में धकेलने से पहले ही लार से नम हो जाते हैं। जीभ। यह मुंह के निचले हिस्से पर स्थित होती है। यह एक पतली उबड़ खाबड़ त्वचा जैसी परत में धमनी मांसपेशियों के कई युग्मों से बना एक छोटा सा अंग है। जीभ निगलने के लिए मुंह के पिछले हिस्से की ओर भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। अब हम बात करते हैं लार ग्रंथियों की। हमारे मुंह में मौजूद यह एक ऐसा अंग है जो लार बनाती है। लार हमारे भोजन में मौजूद स्टार्च को ग्लूकोज व माल्टोज के रूप में सरल बनाने का कार्य करती है। लार में चिकनाई होती है जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। अब हम अगले अंग की बात करते हैं जिसे कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी या गला एक फनल आकार की नलिका है जो मुंह के पिछले भाग से जुड़ी है। ग्रसनी बड़ी मात्रा में चबाए भोजन को मुंह से भोजन नली तक पहुंचाने का कार्य करती है। ग्रसनी दो अलग अलग कार्य करती है, अतः इसमें एपिग्लोटिस नामक ऊतकों का एक प्रलंब होता है जो भोजन नली में भोजन के मार्ग में वायु के बीच स्विच का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं आहार नली की। आहार नली मानव शरीर की एक मांसपेशीय नली है जो पेट को ग्रसनी से जोड़ती है। यह चबाए हुए भोजन को निगलती है। आहार नली के निचले छोर पर एक मांसपेशीय रिंग होती है जिसे निचली आहार नली की रंध्र संकोचक पेशी कहा जाता है। इसमें रंध्र संकोचक पेशी का काम आहार नली के छोर को बंद करना है और पेट में भोजन को डालना है। अगला अंग है आमाशय। आमाशय एक पेशीय कोश है जो कि उदर गुहा के बाईं तरफ स्थित डायफ्राम के ठीक नीचे होता है। एक औसत व्यक्ति में आमाशय का आकार एक दूसरे के बगल में जोड़ी गई मुट्ठी के बराबर होता है। यह प्रमुख अंग भोजन के लिए एक भंडारण का कार्य करता है जिससे शरीर में उचित ढंग से बड़े भोजन को पचाने का समय मिले। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचन एंजाइम भी होते हैं जो मुंह से शुरू हुए भोजन को पचाना जारी रखते हैं। अगले अंगों में छोटी आंत व बड़ी आंत। छोटी आंत 1 इंच व्यास वाली और लगभग 10 फीट लंबी पतली नलिका है जो पेट की गुहा में स्थित नाली की तरह लिपटी होती है। भोजन का सबसे अधिक पाचन यहीं होता है। शेष अपाच्य खाद्य पदार्थ से पानी को बड़ी आंत द्वारा अवशोषित कर मल से गुदा नाली के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। बड़ी आंत लगभग 2.5 इंच व्यास और लगभग 5 फीट लंबी मोटी नली है जो पेट के नीचे स्थित होती है और छोटी आंत के ऊपरी ओर पिछली सीमा के आसपास लिपटी होती है। अगले अंग है यकृत व पित्ताशय। यकृत पेट के दाईं तरफ स्थित पाचन तंत्र का एक त्रिकोणीय आकार का सहायक अंग है जो डायफ्राम के नीचे व छोटी आंत के ऊपर होता है। यकृत का वजन लगभग 1500 ग्राम होता है। यह शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। यकृत के शरीर में कई अलग अलग काम हैं, लेकिन पाचन में यकृत का मुख्य कार्य पित्त का उत्पादन करना व छोटी आंत में उसका स्त्रावन करना है। पित्ताशय यह एक छोटा नाशपाती के आकार वाला अंग है जो यकृत के पीछे स्थित होता है। पित्ताशय का कार्य छोटी आंत से पुनः पित्त को स्टोर करने और पुनः चक्रण के लिए उपयोग करना है ताकि भोजन के पाचन में इसका पुनः उपयोग किया जा सके। अग्नाशय। अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है जो पेट के नीचे और पीछे की ओर स्थित होती है।
यह लगभग 6 इंच लंबी तथा इसका आकार छोटे सांप की तरह होता है, जिसमें सिर या आगे के छोर ग्रहणी से जुड़ा होता है और पीछे का छोर या पूंछ उदर गुहा की बाईं दीवार की तरफ होता है। अग्नाशय रासायनिक अभिक्रिया युक्त पाचन को पूरा करने के लिए पाचन एंजाइम को छोटी आंत में स्रावित करता है। अब हम बात करते हैं मानव पाचन तंत्र पर योग के प्रभाव की। सबसे पहले आसनों का पाचन तंत्र पर प्रभाव। योगासनों का अभ्यास पाचन तंत्र पर सीधा व प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। आसन करते समय सामने की ओर झुका जाता है, तब पाचन अंगों पर दबाव बनता है। तब इन अंगों की ओर रक्त संचार बंद हो जाता है तथा जैसे ही दबाव हटता है बहुत तेजी से रक्त उन अंगों में भर जाता है, जिससे उस अंग की गंदगी दूर होती है एवं बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन व पोषक पदार्थों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार योगासनों के अभ्यास से पाचन तंत्र स्वस्थ होता है व कब्ज, अपच, गैस, एसिडिटी, अम्लपित्त, पेट का मोटापा, अल्सर जैसे रोग दूर होते हैं। अब हम बात करते हैं प्राणायाम का पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम के अभ्यास से ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाचन तंत्र को प्राप्त होती है, जिससे पाचन क्रिया बढ़ती है। नियमित रूप से नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, सूर्य भेदी, उज्जाई, भस्त्रिका आदि प्राणायामों का विधिपूर्वक अभ्यास करने से पाचन तंत्र की क्रियाशीलता बढ़ती है और पाचन तंत्र स्वस्थ बना रहता है। ध्यान का पाचन तंत्र पर प्रभाव। ध्यान के अभ्यास से यकृत, पैनक्रियास तथा पिट्यूटरी ग्रंथि आदि से उत्पन्न स्राव संतुलित होते हैं, जिसका पाचन तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नियमित ध्यान का अभ्यास करने से आमाशय का आकार, आंतों का आकार, यकृत तथा पैनक्रियास आदि की क्रियाशीलता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि पेशीय तंत्र की संरचना किस प्रकार की होती है और उस पर योग का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। साथ ही हमने पाचन तंत्र की संरचना, उसके प्रमुख अंग तथा पाचन तंत्र पर योग का प्रभाव क्या पड़ता है जाना। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी योग से संबंधित एक नए विषय के साथ में। धन्यवाद।